हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खुशबू बुटीक एंड मेकओवर। आज मैं आपको 8 ऐसी बातें बताऊंगी जिससे आप सबके फेवरेट बन जाएंगे। मतलब सब आपकी चर्चे करेंगे, आपके बारे में बातें करेंगे और आपसे मिलना सबको पसंद होगा। मतलब ये कि आपसे बात करना, आपसे मिलना और आपका काम करने का तरीका, आपका बोलने का तरीका सबको पसंद होगा या आपके से मिलना हर कोई चाहेगा। आप सबके फेवरेट बन जाएंगे, चाहे आप ऑफिस गोइंग हो, चाहे आप स्कूल गोइंग हो, चाहे आप घर पे काम करते हो या कोई भी हो। ये वीडियो सबके लिए है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। ओके, लेट नंबर पहली बात है कि हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें दूसरों की बातों को सुनना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि देखो, सलाह देने के लिए सबके पास अपनी अपनी राय होती है। सलाह देने के लिए मैं ऐसा नहीं कहूँगी, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग हो सकती हैं, उनके घर की सिचुएशन अलग हो सकती है, उनकी परिस्थितियाँ अलग हो सकती हैं। मीन्स ये है कि आप किसी के बारे में कुछ भी बात करने से पहले अगर कोई कुछ बोल रहा है तो उसको सुने। मतलब अच्छे लिसनर बने। अच्छा लिसनर होना भी बहुत बड़ी बात होती है। जब आप उनकी पूरी बात को सुनेंगे तो सामने वाले को लगता है कि ये बंदा जो है वो मेरी बात को सुनता है, मतलब मुझे समझता है। हर इंसान को एक ऐसे बंदे की तलाश होती है, ऐसे इंसान की तलाश होती है जो उसे समझे। और जब आप पे ये विश्वास लोगों को जागने लगेगा कि ये मेरी बातों को समझता है, तो आपसे बात करना हर कोई पसंद करेगा। चाहे उसकी प्रॉब्लम की बात हो, चाहे उसकी खुशी की बात हो। मतलब उसके दुख में भी आप उनके साथ खड़े हैं और आप उसके सुख में भी आप उसके साथ खड़े हैं। वो अपनी प्रॉब्लम आपको बताने के लिए आएगा तो उसे पता है कि आप उसकी बात को सुनोगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप अच्छे लिसनर बनिए। कोई आपको कुछ बताना चाह रहा है तो अपनी राय दिए बिना, बीच में टोके बिना उसकी बात को पूरी तरह से सुने। नंबर 2 है कि दूसरों के दुखों को साझा करें। अगर किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम है या उसको किसी काम को करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उसकी मदद करें जितनी आपसे हो सकती है। ऐसा मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर लें। मतलब ये है कि आप उनकी जितनी मदद कर सकते हैं आप उतनी मदद कीजिए। आप चाहे घर में ही कोई बड़ा या छोटा है, बच्चे हैं या बड़े हैं, आप उनकी मदद करेंगे, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उनकी मदद करेंगे तो वो खुश हो रहेंगे इस बात को सोच के कि मेरे को कोई भी परेशानी हो तो मैं इनसे शेयर करके इनसे सोल्यूशन के लिए कुछ बात कर सकती हूँ, या शायद मुझे ये कोई ऐसा सोल्यूशन बता सकते हैं जिससे मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाए। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरों के दुखों को, दूसरे की प्रॉब्लम को साझा करें, मतलब बांटें और उसको सॉल्व करने की कोशिश। नंबर तीसरा है उपहार दें। मतलब किसी को कोई गिफ्ट दे दिया। अब देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी आप ऑफिस गोइंग तो आप बड़ों को खुश करने के लिए या फिर आपके बॉस को खुश करने के लिए आप उनको गिफ्ट दे दें। गिफ्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है, या आप घर में हैं तो भाई अब हाउस वाइफ है, शायद उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो हर बात के लिए गिफ्ट लाते रहें। गिफ्ट का मतलब ये नहीं होता है कि आपने कुछ परचेज करके ही उनको दिया। गिफ्ट छोटी छोटी खुशियाँ भी होती हैं। गिफ्ट आपने उनके बारे में सबको क्लैपिंग करके सेलिब्रेट किया, उनके बारे में कुछ ऐसा कोशिश की करने की जिससे उनको खुशी की फीलिंग हो। ऐसा नहीं सिर्फ गिफ्ट देना। गिफ्ट देना सिर्फ ये भी नहीं होता है कि आपने कुछ परचेज करके दिया, बल्कि आपने उनके लिए समय निकाला कि आज का 10 मिनट चलो आपके साथ घूमने चलते हैं कहीं पर। ये भी आपने अपनी तरफ से उन्हें एक गिफ्ट दिया। मीन्स ये है कि आपने अपना समय, देखिए टाइम सबका कॉस्टली है, अगर आप अपना समय भी किसी को देते हैं उससे बड़ा गिफ्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता है। घर में मम्मी पापा हैं, भाई बहन हैं और आपके हस्बैंड हैं और जो भी हैं, बच्चे हैं, या आप खुद स्टूडेंट हो, तो आप बड़ों के साथ जो समय बिताओगे या थोड़े समय के लिए कभी कोई मूवी देख रहे हो उनके साथ 15 मिनट घर में बैठ के, या फिर उनके साथ कहीं टहलने चले जाते हो, ये भी एक बहुत बड़ा गिफ्ट होता है। अगर परचेज कर सकते हो तो उनकी खुशी की कोई छोटी ऐसी चीज़ जो आपके लिए आपकी जेब पर भारी ना पड़े वो भी खरीद के दे सकते हो, उन्हें अच्छा लगेगा। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो कुछ ऐसा काम, जैसे अगर आप हाउस वाइफ हैं तो घर में किसी दिन सेलिब्रेशन के लिए आपने खीर बना दिया या कुछ ऐसा कर दिया जिससे कि आज मुझे इस बात की खुशी थी तो मैंने मम्मी के लिए खीर बनाया या पापा जी के लिए खीर बनाया कि सबके सब खीर खाइए क्योंकि पापा जी को बहुत पसंद है या मम्मी जी को बहुत पसंद है या घर में बच्चों को बहुत पसंद है। तो बच्चे इतना खुश हो जाएंगे कि मम्मी ने मेरे लिए खीर बनाई है। तो ये छोटे छोटे गिफ्ट भी बहुत बड़े गिफ्ट होते हैं। अगर परचेज करके कुछ दे सकते हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबके पास इतने पैसे हों कि वो परचेज करके ही कुछ दे पाएँ। लेकिन आप अपना समय देंगे, उससे बड़ा कोई गिफ्ट उनके लिए नहीं हो सकता है। और है तारीफ़ करें। तारीफ़ करना, कहते हैं तारीफ़ से बड़ी रिश्वत नहीं होती है। आप किसी को तारीफ़ करो और उसके बाद तारीफ़ करने के बाद सामने वाला बंदा ये सोचने लगता है कि मुझे ये अच्छा समझता है। मीन्स ये कि ये मेरी तारीफ़ कर रहा है तो इसका मतलब इसकी नज़र में मैं अच्छा हूँ, तो आप उससे कोई भी काम करा सकते हैं। तो मीन्स ये है, मैं ये नहीं कह रही कि देखिए बुराइयाँ किस में नहीं होती हैं। बुराइयाँ हम में भी हैं, बुराइयाँ सामने वाले में भी, बुराइयाँ दुनिया में हर इंसान में है। पर ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान ऐसा है जिसके अंदर कोई अच्छाई नहीं है। हर इंसान के अंदर अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है। देखिए, बुराइयों को रखिए एक तरफ और उनकी अच्छाइयों को अपनाइए। उनकी जो गुडनेस है उसको अपनाइए और उनकी अच्छाइयों को ही देखिए और उसके बारे में ही बातें कीजिए।
उनके सामने बातें कीजिए, उनके पीछे बातें कीजिए, उनके मुँह पर बताइए कि मतलब पापा जी मुझे आपकी आदत बहुत पसंद है, पापा जी आपकी आदत मैं फ़ॉलो करता हूँ, या मम्मी आपकी आदत हमें बहुत पसंद है, या अपने बॉस के या अपने सीनियर टीचर्स हैं या अपने सीनियर कलीग्स हैं उनके बारे में कोई बात बहुत पसंद है, आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं अपने जीवन में भी लाना चाहता हूँ। आप तो बहुत ग्रेट हैं, आपके अंदर बड़ा सेंस है, या आप तो बहुत ही इतने समझदार हैं कि आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो सामने वाले को अच्छा भी लगता है कि उसको अच्छा समझा जा रहा है, उसके बारे में अच्छी बातें की जा रही हैं। तो तारीफ़ करना एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो किसी को भी आपके लिए आपको किसी की भी नज़र में फ़ेवरेट बना देगा। ओके? तो तारीफ़ करना कभी ना भूलें। उनके पीछे भी उनके बारे में पॉज़िटिव ही बातें करें, उनके सामने भी उनके बारे में पॉज़िटिव बातें करें, ये आपके लिए पॉज़िटिव होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है 5वीं, अगर आप चाहते हैं कि आपको लोग अच्छा समझें, सिर्फ़ अच्छा समझने से नहीं होता है। आप अच्छे होंगे और आप हमेशा अच्छे रहेंगे तब कि आपको दूसरे की प्रॉब्लम में हमारी प्रॉब्लम हमको दिखाई देती है, तो आप दूसरे की मदद करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर आप सुबह रास्ते में जा रहे हो, 10 लोग मदद के लिए खड़े हैं तो आप अपने ऑफ़िस गोइंग हैं, आप ऑफ़िस का काम छोड़ के आप यहाँ पे 10 लोगों की मदद करने लग जाएँ। देखिए, जितना पॉसिबल हो सकता है, जहाँ तक हो सकता है आपके अंदर उतना करें। घर में कोई है उसकी मदद करें, बाहर कोई कलीग है आपके साथ का कोई काम करने वाला, उसके घर में कोई प्रॉब्लम है या परेशानी है, उसके घर में कोई शादी है उसमें मदद कर सकते हैं, या ऑफ़िस गोइंग में किसी डेली वर्क में उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है उसमें मदद कर सकते हैं। घर में मम्मी-पापा के कामों में हाथ बटा सकते हैं। अपने हस्बैंड आपके अगर घर हाउसवाइफ हैं, आप वो बाहर से कुछ वर्क लेकर आए हैं और उस वर्क में आपकी मदद वो चाहते हैं, तो आप वो काम भी कर सकते हैं। ओके? तो आप अगर ऑफ़िस गोइंग हैं, तो उनकी मदद करिए, वो आपकी मदद करेंगे, उन्हें भी अच्छा लगेगा कि मेरी वाइफ़ मेरी मदद करती है। ओके? देखिए, उसके बाद अगली बात मैं बताती हूँ 7वें नंबर पे है, आप तारीफ़ करना मैंने आपको बताया। एक बात ध्यान रखिए कि तारीफ़ सिर्फ़ मुँह पर मत करिए, पीछे भी करिए। आप किसी के पीछे उनकी तारीफ़ करेंगे तो जो तीसरा बंदा जिसके सामने आपने किसी के बारे में कुछ अच्छी बातें कही होंगी, वो जब भी उस दूसरे बंदे से मिलेगा तो ये कहेगा कि आपके बारे में उन्होंने मुझे बहुत बताया था, बहुत आपके बारे में मैंने बहुत सुना है, बहुत सुना है। तो सामने वाले को गुड फीलिंग आती है कि वो बंदा मेरे बारे में इतना सोच रखता है कि मैं कहीं भी होता था वो मेरे बारे में चर्चा करता था और अच्छी बातें करता था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और देखिए, घर के भी कोई बड़े हैं उनके बारे में कोई पूछे आपसे तो हाँ जी सब सही है, बहुत बढ़िया है, मम्मी अच्छी हैं, पापा जी अच्छे हैं और घर में सब अच्छे हैं। देखिए, प्रॉब्लम्स तो सबकी फैमिली में होती है, सबके ऑफिस में होती है, सबके में होती है, लेकिन उन प्रॉब्लम को उन्हीं लोगों तक शेयर करने की कोशिश करें और सॉल्व करने की कोशिश करें जिन तक आपको मुश्किल नहीं होती है या जिनसे आप साझा कर सकते हैं। जिनसे साझा नहीं कर सकते तो हर आने जाने वाले को अपनी प्रॉब्लम नहीं बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है भी तो। इसलिए जितने भी लोग हैं, प्रॉब्लम थोड़ी देर के लिए आती है, लेकिन जिसके साथ आप काम कर रहे हैं उसके साथ तो आपको पूरा टाइम काम करना है। तो प्रॉब्लम आएगी चले जाएगी, लेकिन अगर वो आपसे नाराज़ रहेगा तो आपको भी परेशानी होगी उनके साथ काम करने में। तो इसलिए उनके पीछे कभी उनकी बुराई ना करें, उनकी तारीफ़ ही करें। ओके? नेक्स्ट है, किसी के बारे में कोई भी झूठी अफ़वाह ना फैलाएँ। देखिए, ये आदत तो बहुत सारे लोगों में कुछ में होती है कि मतलब बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो तो ये भी नहीं कर सकते, वो तो वो भी नहीं कर सकते, या उन्होंने तो ऐसा कर दिया, उन्होंने तो वैसा कर दिया। देखिए, इन बातों से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आपको रियल में सबका फ़ेवरेट बनना है, आप चाहते हैं कि आपको सब पसंद करें, तो किसी के बारे में कभी कोई झूठ ना बोलें। अगर ऐसी आदत है भी तो आप कभी किसी के फ़ेवरेट बन ही नहीं सकते। आपको अगर सबकी नज़रों में अपने आप को अच्छा बनाना है, तो कभी झूठ ना बोलें, किसी के बारे में भी कोई झूठी बात किसी से ना कहें। नेक्स्ट 8वीं सबसे लास्ट बात ये है कि किसी की चुगली ना करें। चुगली करना मतलब होता है कि आपके घर में कोई प्रॉब्लम है या आपके ऑफ़िस में किसी को कोई परेशानी हो गई, उनकी फ़ैमिली में कोई प्रॉब्लम है, उसने आपसे साझा की और आपने पूरे देश में फैला दिया। मतलब आपके आस-पास सब लोगों में फैला दिया, अरे उनके यहाँ तो ऐसे हो गया, उनके यहाँ तो वैसे हो गया, उनके यहाँ तो। देखिए, ये हैबिट्स अच्छी नहीं होती हैं, बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपके फ्रेंड को आपने जैसे अपनी प्रॉब्लम बताई है, वो सबके बारे में सबको कहे कि अरे इनके घर में तो ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ये बंदा ऐसे है, इनकी फ़ैमिली में ऐसे लोग ऐसे हैं। तो आप उसे फिर कभी घूम के देखना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि आप उसको अपना समझ के अपनी प्रॉब्लम बताएँगे और उसने अगर आपकी बुराई आपकी फैमिली के बारे में और आपके बारे में सब जगह ऐसा उल्टा-सीधा बोल दिया, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। मेरे हिसाब से यही होना चाहिए कि आप किसी के बारे में कोई चुगली ना करें। अगर आप खुद भी अच्छे रहेंगे, तो सामने वाले भी आपको अच्छे ही मिलेंगे और आप सबके फ़ेवरेट बन जाएँगे। ओके? देखिए, सबसे लास्ट में मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात कहना चाहूँगी। देखिए, आप सब कुछ कर सकते हैं, किसी को भी खुश कर सकते हैं। घर में सबको खुश कर सकते हैं, बाहर सबको खुश कर सकते हैं, ऑफ़िस में सबको खुश कर सकते हैं, किसी को भी खुश खुश कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिनके लिए आप कुछ भी कर लो, वो कभी खुश नहीं होते। आपको एक टाइम थोड़े समय के लिए में इन बातों का पता चल जाएगा। जब आप न्यू-न्यू कहीं जॉइन होते हो या फिर नए-नए किसी घर में आते हो, आप उनके लिए कितना भी कर लो, वो बंदा खुश हो ही नहीं सकता है। और जो बंदा खुश हो ही नहीं सकता है, उसके लिए अपना समय बर्बाद क्यों करना? बस नमस्कार करिए, गुड मॉर्निंग करिए,
हाँ जी, ओके, ओके, ठीक, और ज़्यादा बातें ना करें और आगे बढ़ें। मतलब उसको खुश करने के लिए आप अपना समय बर्बाद ना करें, मतलब ना ही उनसे इतना ज़्यादा संपर्क रखें, ना बात करें, मतलब जितना ज़रूरी है उतना बात करें, क्योंकि दुनिया में सबको खुश करना इतना आसान नहीं होता है और सब खुश रहें, क्योंकि खुश उसी को कर सकते हैं ना जो बातें आपको समझता हो। जो आपको समझता ही नहीं है उसको खुश रखने के लिए आप कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी, वो कभी खुश हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे ही लोगों के लिए समय बर्बाद करके क्या करेंगे? अपने आप को टेंशन में डालेंगे? बिल्कुल नहीं। मीन्स ये है कि अगर आपको खुश रखना है, तो जो बातें मैंने बताई आप इतना सबके लिए करेंगे ना,